हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे कि अगर ट्रांसमिशन में डीसी सप्लाई हो तब उसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या होगा। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि अगर ट्रांसमिशन में एसी सप्लाई हो तब उसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या होगा। तो एडवांटेज और डिसएडवांटेज एक एक करके हम लोग समझते हैं। सबसे पहला, द पावर कैन बी जनरेटेड एट हाई वोल्टेज। ध्यान रखिएगा, ये किसके लिए लिखा हुआ है? एसी के लिए लिखा हुआ है कि अगर हम लोग एसी ट्रांसमिट करते हैं और जनरेट भी जो होता है वो भी एसी ही होता है। ध्यान से रखिए, ध्यान से सुनिएगा, जो जनरेशन होता है वो भी एसी ही होता है और अगर हम लोग ट्रांसमिट भी एसी ही करें तो ये फायदा होगा कि नहीं। अगर हम लोग ट्रांसमिट डीसी करते हैं और जनरेट हो रहा है यहाँ से एसी, तो हमको कन्वर्ट करने के लिए इक्विपमेंट जरूरत होता कि नहीं, पहला। और इसमें और है कि जो एसी जनरेट होता है वो हाई वोल्टेज होता है और हमको ट्रांसमिट करने के लिए रिक्वायरमेंट भी हाई वोल्टेज ही होता है। तो ये फायदा हो रहा है कि नहीं कि जो जनरेट हो रहा है उसी को हम लोग ट्रांसमिट कर दे रहे हैं। हाँ, ये अलग बात है कि और अगर वोल्टेज को स्टेप अप करना हो तो हम लोग कर सकते हैं। ये था पहला एडवांटेज। अगला एडवांटेज, द मेंटेनेंस ऑफ एसी सब स्टेशन इज ईजी एंड चीपर। जो भी ट्रांसमिशन लाइन के बीच बीच में स्टेशन होते हैं, सब स्टेशन होते हैं, रिसीविंग स्टेशन होते हैं, वहाँ पे जो मेंटेनेंस, जो इक्विपमेंट लगे होते हैं उसको कंट्रोल करने के लिए या चेंज करने के लिए, तो अगर एसी सब स्टेशन बनाया जाए तब जो उसका मेंटेनेंस होगा वो कैसा होगा? सस्ता होगा और आसान होगा एज कंपेयर टू डीसी। दूसरा, इसका तीसरा फायदा है कि एसी वोल्टेज कैन बी स्टेप अप और स्टेप डाउन। ध्यान रखिएगा, डीसी में ऐसा फायदा नहीं होता। डीसी को हम लोग ना तो वोल्टेज बढ़ा सकते हैं ना ही कम कर सकते हैं। अगर ऐसा करना होगा तो सबसे पहले हमको डीसी को एसी में ही चेंज करना होगा। अब बताइए, ऑलरेडी अगर एसी का हम लोग ट्रांसमिशन करते हैं तो आसानी से वोल्टेज को कम और ज़्यादा कर सकते हैं कि नहीं। तो यही तीन इंपॉर्टेंट एडवांटेज की वजह से ही जो ट्रांसमिशन होता है एसी का होता है। हालांकि अगर हम लोग डीसी ट्रांसमिशन करते तो हमको लॉसेस कम होता, क्योंकि हमने देखा था कि डीसी का जो एडवांटेज था वो बहुत सारा था। अगर हम लोग डीसी का ट्रांसमिशन करते तो हमको लॉसेस कम होता। लेकिन इन सारे फायदा की वजह से, एडवांटेज की वजह से हम लोग जो ट्रांसमिशन करते हैं वो किसका करते हैं? एसी का करते हैं। लेकिन अब डीसी से, अब एसी से डीसी में कन्वर्जन और डीसी से एसी में कन्वर्जन लार्ज पावर के लिए, यानी ज़्यादा पावर के लिए भी अब इक्विपमेंट अवेलेबल है। तो आसानी से एसी से डीसी में और डीसी से एसी में कन्वर्ट किया जाता है। तो अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ एसी का ही ट्रांसमिशन होता है, अब डीसी का भी ट्रांसमिशन होने लगा है। ट्रेंड हो गया है कि सबसे पहले जो जनरेट होता है एसी उसको स्टेप अप करते हैं, वोल्टेज को बढ़ाया जाता है और फिर उसको डीसी में कन्वर्ट करके डीसी का ट्रांसमिशन किया जाता है। जहाँ पर रिक्वायरमेंट होता है वहाँ पे उस डीसी को एसी में बदल करके फिर यूज करते हैं। तो इस तरीके से अब डीसी का भी ट्रांसमिशन होता है। लेकिन हम यहाँ पे ये पढ़ रहे हैं कि अगर एसी का ट्रांसमिशन किया जाए तब उसका ये फायदा होता है। आगे हम लोग डिसएडवांटेज देखते हैं एक एक करके कि आखिर क्या है डिसएडवांटेज। सबसे पहला कि एसी लाइन रिक्वायर मोर कॉपर देन डीसी लाइन। जो एसी कंडक्टर अगर हम लोग यूज करते हैं, एसी सप्लाई उस कंडक्टर में यूज करेंगे तो जितना पावर ट्रांसमिट करना है डीसी के कंपेयर में उतना ही पावर को ट्रांसमिट करने के लिए हमको जो कंडक्टर मटेरियल का यूज करना होगा वो ज़्यादा कंडक्टर मटेरियल लेंगे। कैसे लगेगा वो अलग बात हो। अगला है, द कंस्ट्रक्शन ऑफ एसी लाइन इज मोर कॉम्प्लिकेटेड देन डीसी लाइन। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो आपको इजी और चीपर दिख रहा था, अब बोलिएगा दोनों में सेम लग रहा है। ध्यान रखिएगा कि एसी सब स्टेशन को इजी से कंट्रोल कर सकते हैं और वो चीपर होता है। सब स्टेशन में जो इक्विपमेंट यूज होते हैं वो, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि द कंस्ट्रक्शन ऑफ एसी लाइन इज मोर कॉम्प्लिकेटेड देन डीसी लाइन। कंस्ट्रक्शन की बात कर रहा है ट्रांसमिशन लाइन के लिए, जो जैसे पोल यूज होते हैं तो पोल को ट्रांसमिट करने के लिए यहाँ पे कोरोना आता है, स्किन इफेक्ट आता है, इस तरीके से ये जो होता है कॉम्प्लिकेटेड होता है। लेकिन इसका एडवांटेज क्या है? एडवांटेज ये है कि जो सब स्टेशन यूज किया जाएगा उस सब स्टेशन में जो इक्विपमेंट इंस्टॉल होंगे वो इजीली से इंस्टॉल कर सकते हैं और वो सस्ता होंगे। लेकिन जो कंस्ट्रक्शन एसी लाइन को होगा वो महंगा होता है और कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो ये बात याद रखिएगा। अगला है, ड्यू टू स्किन इफेक्ट एसी लाइन द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ लाइन इज इंक्रीज्ड। अब स्किन इफेक्ट क्या होता है हम लोग इसको समझते हैं। तो मान लिया जाए कि ये एक कंडक्टर है, कंडक्टर यानी जिसमें करंट फ्लो कर रहा है। तो स्किन इफेक्ट इसको बोलते हैं कि जो करंट फ्लो करता है उसको करना चाहिए तो पूरा कंडक्टर से इस तरीके से इसको करंट फ्लो होना चाहिए था। लेकिन स्किन इफेक्ट के वजह से जो करंट फ्लो होता है वो इसके ऊपर सरफेस से होने लगता है। अब इसको ऐसे समझते हैं कि मान लिया जाए कि ये एक पाइप है, तो पाइप में मान लीजिए पहले 5 लीटर पानी डाल रहे थे। अब 5 लीटर वो पानी जो था वो पूरे पाइप में जा रहा था, लेकिन
अब जो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया हम कम कर दें और पानी 5 लीटर ही डालें, तो बताइए आसानी से पानी वो जा पाएगा? नहीं जा पाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी वही होता है कि जो करंट फ्लो होना चाहिए था उसको पूरे क्रॉस सेक्शन एरिया में, वो अब पूरे क्रॉस सेक्शन एरिया में ना हो करके सिर्फ ऊपर से जा रहा है। तब बताइए कि रेजिस्टेंस का वैल्यू अब बढ़ गया कि नहीं। तो यही यहाँ पे बोल रहा है कि ड्यू टू अ स्किन इफेक्ट इन एसी लाइन द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ लाइन इज इंक्रीज्ड। जो उसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस होता है वो इंक्रीज कर जाता है स्किन इफेक्ट की वजह से। इससे वजह से लॉसेस जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। अब बताता है कि आखिर ये स्किन इफेक्ट किसके वजह से होता है, क्यों होता है? तो इंडक्टेंस की वजह से होता है। जो मिडिल पॉइंट पे होता है इंडक्टेंस ज़्यादा हो जाता है इसका वैल्यू, इसके वजह से बीच में इसका जो रेजिस्टेंस का वैल्यू हो जाता है वो बढ़ जाता है, और जो इसका सरफेस होता है वहाँ पे कम रहता है, इसकी वजह से करंट वहाँ पे फ्लो होता है। लास्ट पॉइंट है एन एसी लाइन हैज़ कैपेसिटेंस देयरफॉर देयर इज ए कंटिन्यूअस लाइन्स ऑफ पावर ड्यू टू चार्जिंग। ध्यान रखिएगा, एसी करंट में कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस दोनों होते हैं। इंडक्टेंस के वजह से ये जो स्किन इफेक्ट हो रहा था, और कैपेसिटेंस की वजह से चार्जिंग करंट होता है। अब ये चार्जिंग करंट क्या होता है? तो चार्जिंग करंट मान लीजिए ये कंडक्टर है, ये कंडक्टर है और ये एक कंडक्टर है। तो यहाँ से बीच वाले मीडियम को चार्ज करके और इसमें हल्का हल्का करंट फ्लो करने लगता है। तो इसके वजह से भी ऑलरेडी हमेशा का हमेशा क्या होता है? लॉसेस होता है। तो ये था इसका डिसएडवांटेज और ये एडवांटेज। हम लोग एक एक करके सारा एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में समझें। अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे कि अपर यानी ओवरहेड कंडक्टर और अंडरग्राउंड कंडक्टर जो हम लोग यूज़ करते हैं उसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या होगा। ये हम लोग सारे सिस्टम का यानी ट्रांसमिशन लाइन के जितने प्रकार के भी सिस्टम थे उसको हम लोग कंपेयर कर रहे हैं। तो इसमें हम लोग देखें एसी के बारे में कि इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या होगा। अगला में हम लोग देखेंगे कि ओवरहेड और अंडरग्राउंड का एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या होगा। एक बात और, जो भी टेक्निकल का सब्जेक्ट का है उसका प्रैक्टिस सेट चल रहा है, तो आप लोग टेलीग्राम पे ज्वाइन कीजिए और वहाँ पे प्रैक्टिस सेट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए दी शानदार। धन्यवाद।